हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं जो एग्रीकल्चर होता है आपका, इससे संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि जो है आपका नंबर कम रहता है इसका। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्या, तो बताऊँगा आपको। तो ये शब्द जो आपका लैटिन भाषा का शब्द होता है। एग्री का मतलब होता है आपका मृदा, यानी कि मिट्टी, सॉइल जिसे कहा जाता है। और जो आपके कल्चर की बात करें तो कृषि बोला जाता है। ये कल्चर संस्कृति वाला नहीं होता, बल्कि कि कौन सा वाला होता है, कृषि वाला। ठीक है, तो आपको मैंने एग्रीकल्चर का शब्द बता दिया है। एग्रीकल्चर शब्द जो आपका लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम कुछ प्रमुख आपके फसलों के नाम, और कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन कौन सी फसल बोई जाती है उसके बारे में। ठीक है, जिसकी चावल है, गेहूँ है, अन्य आपके कब बोए जाते हैं, कितने सेंटीमीटर के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, ताप कितना चाहिए इनके लिए, और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपको। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका खाद्यान्न फसल है उसमें जो है 14% से अधिक आपकी आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 14% से अधिक आर्द्रता होगी तो फसल क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब भारत में जो ऋतु आधारित फसलें होती हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, खासतौर से आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, इसमें मेन है आपका रबी की फसल। रबी की फसल होती है आपके अक्टूबर नवंबर में, उसकी कटाई कब होती है आपकी, और इसकी कटाई होती है आपकी मार्च अप्रैल में। ठीक है, 5-6 महीने में इसकी कटाई हो जाती है। तो रबी की फसलों में आपके गेहूं आते हैं, आपके जौ आते हैं, गेहूं के साथ जौ बोते हैं हम, चना बोते हैं, मटर बोते हैं, आपके राई बोते हैं, आलू बोते हैं, और क्या बोते हैं इसमें हम, मसूर, सरसों। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद आती है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल आपकी ग्रीष्मकालीन फसल है आपकी, जबकि रबी की फसल कैसी थी, आपकी शीतकालीन फसल। ठीक है, तो खरीफ की फसल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी क्या है, आपकी ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें आपके चावल आ जाता है, आपका ज्वार आ जाता है, बाजरा, मक्का, तिल आ जाता है, मूंगफली आ जाती है, उड़द आता है, आपका कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब इस किस्म आ जाएंगे आपके खरीफ की फसल में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो जायद की फसल होती है। जायद की फसल जिसमें ककड़ी आ जाती है, आपकी खीरा आ जाती है। ककड़ी खीरा एक ही है। ठीक है, थोड़ा इसका जो है अलग अलग क्या है नाम है। भिंडी आ जाती है आपकी, तरबूज आ जाती है, खरबूजा आता है, भिंडी आपको याद रखना है। भिंडी आपके किस में आती है, जायद की फसल में आती है। ठीक है, तो जायद की फसल आपकी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों जो ऋतु होते हैं उसके बीच होती है। तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती हो जाती है आपकी कब, ये शीत और ग्रीष्मकालीन के मध्य, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड होता है मार्च अप्रैल से इसको बोते हैं, और इसकी जो कटाई होती है जून जुलाई में होती है। ठीक है, और जो खरीफ की फसल मैंने बताया था आपको, उसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है, और कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कृषि है उसमें युग्म पैदावार का क्या आशय होता है। ठीक है, जो युग्म का मतलब होता है दो जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे युग्म पैदावार का मतलब कि साल में दो फसलों का, ठीक है, जो विभिन्न मौसम में दो फसलों को उगाना आपका क्या कहलाता है, आपका कृषि में युग्म पैदावार कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मिश्रित कृषि की बात करते हैं। तो मिश्रित जो खेती होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका जो अभिप्राय है क्या, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें जो प्रमुख विशेषता है इसमें जो आपका पशुपालन और क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है, ये दोनों जो आपके एक साथ किया जाता है, इससे ही हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में जो संकार्य यानी कि जो चालू संकार्य। ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको गाइस इसमें जो काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं आपके, जो इंग्लिश ट्रांसलेट होते हैं ना वहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये जो है आपके जो शब्दावली होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको जो है इसलिए जो क्वेश्चन आपका टफ बन जाता है वहाँ पे। तो भारत में जो संकार्य यानी कि जो चालू बोलते हैं इसको, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में मिलता है आपको, राजस्थान राज्य में मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य में आपको चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार मिलता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे राजस्थान का जो गंगा नगर है वहाँ पे आपकी खेती देखते होंगे, आपकी काफ़ी फेमस होती है। वहाँ पे ज़मीन भी काफ़ी महंगी होती है वहाँ पे ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका आप जाते हैं हम साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में आपकी उच्च कृषि उत्पादकता जिसे बोलते हैं हाई एग्रीकल्चर
प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र आपके किस तट पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके तमिलनाडु की तट पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं, यानी कि रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य बताने आपको, ठीक है। तो केमिकल जो फर्टिलाइजर के दो प्रमुख सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं आपके, यूपी है आपका पहला, दूसरा आपका क्या आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुनर्भरण योग्य फॉर्म जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश आपका पुनर्भरण योग्य फॉर्म जल संसाधन में जो है आपका सबसे क्या है संपन्न राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भारत में अनुबंध कृषि है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा आपका, तो ये राज्य आपका कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। पंजाब को आपको याद रखना है, पंजाब राज्य ऐसा है जिसको जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गेहूं की जो अच्छी कृषि है उसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं, तो इसके लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं चावल की कृषि के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा और तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं, तो चावल की कृषि के लिए आपके 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आपकी क्या मानी जाती है, आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल्याण सोना जो आपका किस फसल की एक किस्म है, तो आपकी है गेहूं की, ठीक है। गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है आपका कल्याण सोना। कई आपकी जो गेहूं फसल है या फिर चावल फसल है उसके कई किस्में मिलते हैं, इसमें कल्याण सोना आपका क्या है गेहूं फसल की क्या है आपकी एक किस्म है। उसके बाद भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो आपकी चावल है, ठीक है। अब बात करते हैं एक आता है आपका करनाल बंट, ठीक है। करनाल बंट आपका क्या है, गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो आपको टिलिटिवा इंडिका नामक कवक से होता है, ठीक है। गेहूं आप देखते होंगे कुछ आपके अजीब टाइप की जो आपके वाइट टाइप की निकलता रहता है वो, ठीक है। तो उससे बोलते हैं करनाल बंट, ठीक है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग होता है जो आपको टिलिटिवा इंडिका नामक कवक से होता है। अब भारत में बात करें तो भारत की जो सभी फसलों में से गन्ने की जो फसल होती है उसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का जो प्रतिशत होता है वो क्या आता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा यानी कि बॉयल ऑफ शुगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है किसको, उत्तर प्रदेश के राज्य को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो ये हो जाएगा खरगोन जिला, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है वो आपका कपास की खेती के कारण से कपास सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो धान की फसल होती है उसमें किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे बीजीए भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, तो ये चाय की किस्म है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी धान की कुछ आपके किस्में उन्नत किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, जया है आपका, पद्मा है, पूषा है, सुगंधा 5 है, जमुना है और कृष्णा है, ठीक है। तो जमुना, कृष्णा, जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5 ये किस फसल के उन्नत किस्में हैं, आपकी चावल की हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है, तो क्या भारत के जो किस क्षेत्र को आपको चावल का कटोरा यानी कि बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, तो कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था बॉयल ऑफ शुगर किससे कहा जाता है, यूपी को ज़्यादा जाता है यानी कि शक्कर का कटोरा, और यहाँ पे आपका बॉयल ऑफ राइस, तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चावल की जो किस्में होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी मात्रा में यहाँ चावल उत्पादित होता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है किस राज्य में आता है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र आता है। अब बात करें मक्का की, बात करें तो मक्का आपका कैसा है, अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ की फसल है मक्का, तो इसकी खेती जो है वर्ष भर भी की जाती है कई कई पे भी, ठीक है। जैसे खरीफ रबी जायद तीनों फसलें ऋतु में की जा सकती है किसकी, मक्के की जो आपके फसल होती है। मक्के को बोला जाता है माल्स, ठीक है, मेज भी बोला जाता है, माल्स भी बोल देंगे लोग इसको, ठीक है। अब बात करते हैं जो गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा होती है। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन आपको रिपीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो यह हमने किसके बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है।
एग्रीकल्चर से संबंधित आपकी जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब कुछ आपके इससे संबंधित आपके कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति आपके किससे संबंधित है? आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, ठीक है। और सुनहरी यानी कि स्वर्ण क्रांति आपके किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी उत्पादन और बागवानी यानी कि उद्यान कृषि से संबंधित है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको स्वर्ण क्रांति यानी कि सुनहरी क्रांति आ जाएगी तो वो फल सब्जी उत्पादन और बागवानी कृषि से संबंधित माना जाएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति आपकी आ जाती है दुग्ध उत्पादन से। कृष्ण यानी कि काली जो क्रांति आती है आपकी खनिज तेल यानी कि जो पेट्रोलियम होता है उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित हो जाता है। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से हो जाता है। भूरी क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से हो जाता है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से हो जाता है। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से होता है। और इंद्रधनुषी क्रांति आपके कृषि संबंधित समग्र क्रांति से संबंधित हो जाती है। इसमें नवीन कृषि नीति में निर्धारित किया जाता है। इसके बाद आता है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति आपकी नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति आपकी कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें ये प्याज उत्पादन और झींगा मछली से संबंधित। आपकी लाल क्रांति आपकी मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। मैंने 2 बार जो आपके जो एग्ज़ाम में मैंने इन क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। लाल क्रांति फिर से मैं रिपीट करता हूँ उनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि लाल क्रांति का मैंने मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन और झींगा मछली से हो जाएगा। सदाबहार क्रांति आपकी कृषि उत्पादन को दुगना करना यानी कि टिकाऊ कृषि से। अमृत क्रांति आपके नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। इंद्रधनुष आपकी क्रांति आपकी कृषि संबंधित समग्र क्रांति से यानी कि जो नवीन कृषि नीति में निर्धारित से संबंधित है, ठीक है। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से। नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति आपकी खनिज तेल से, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जो बाजरे की कृषि होती है वो किस जलवायु में की जाती है, तो उष्ण एवं शुष्क में, ठीक है। बाजरे की कृषि जो है आपकी किस जलवायु में की जाती है? आपके उष्ण एवं शुष्क में जलवायु में की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी? आपकी मूंगफली हो जाती है। उसके बाद औस और बोरो किस फसल की किस्म है? ये आपकी धान की फसलें हैं। भारत में जो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश आपका अग्रणी राज्य में आता है। उसके किसमें? सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत में जो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मूंगफली होती है उसकी उन्नत प्रजाति का नाम क्या है? आपका कौशल, ठीक है। कौशल आपके किस फसल की उन्नत प्रजाति है? आपकी मूंगफली की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हुआ है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ आपके प्रमुख कृषि संगठन में उनका मुख्यालय है, ये भी आपके पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपको कानपुर में मिलेगा। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र मिलता है आपका न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का संस्थान कहाँ मिलता है आपको? मनीला फिलीपींस में, ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलता है? ये आपके हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एल पेपो में है, ठीक है। एलो पेपो में है, ठीक है। याद रखना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आपके कहाँ पे मिलता है? मुंबई में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय आपके मक्का गेहूं वृद्धि केंद्र आपको मैक्सिको में मिलता है। अब कुछ प्रमुख आपके कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालय हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉफी बोर्ड की बात करें तो कॉफी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है आपका कोची में है, कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु आपको कहाँ पर आता है? कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड आपको आ जाएगा कोट्टायम में जो आपके केरल में है। चाय बोर्ड आपके कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तंबाकू बोर्ड की बात करें गुट्टूर में मिल जाएगा, ये आपके आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड आपके कोची की केरल में मिल जाएगा। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड आपके न्यू दिल्ली में है आपका हेडक्वार्टर इसका। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड आपका पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बात करते हैं मक्के की फसल तैयार होने की जो औसत अवधि होती है कितनी होती है? 140 दिन होती है, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं 3 3 6 3 9 12 यानी कि 4-5 महीने, ठीक है, 4.5 महीने के समथिंग। तो मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? लगभग 140 दिन होती है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की थी 1986 में, याद रखना इसको।
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1986 में की गई थी। लास्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाल बिलगन जिसे बोला जाता है क्या? रेड रोड किस फसल का रोग है? तो ये गन्ने का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो मूंगा रेशम है उसका उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम राज्य में होता है, किया जाता है, और इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है इसको दर्जा दिया गया था, यानी कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है जीआई टैग होता है वो दिया गया था। क्यों दिया जाता है जीआई टैग? क्योंकि जो है ये किसी भी स्टेट का जो प्रमुख फसल होती है या फिर प्रमुख चीज़ें होती है उसके लिए, ठीक है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है, इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले मैंने पढ़ा था कि जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है उसकी स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। अब बात करते हैं लाल बिलगन यानी कि रेड रोड की बात करते तो किस फसल का रोग है आपका? गन्ना। गन्ना में देखा होगा आपने कभी भी तो लाल टाइप का कुछ दिखता है आपको, ठीक है, तो वो उसको आप टेस्ट जो है बहुत ही गंदा होता है, ठीक है, तो उसे लाल बिलगन कहा जाता है। वो क्या आपका रोग होता है गन्ने का, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो वो आपकी चाय से होती है, ठीक है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं का। मैक्सिकन गेहूं आपकी काफ़ी फेमस होती है, काफ़ी अच्छी भी रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है? तो गेहूं की याद रखना है। हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है उसका क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ हरित क्रांति के जनक हैं आपके, तो वो कहाँ से आपके, ठीक है, तो आपके जो नाम है आपका नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित? आपके यूएसए से संबंधित है, यानी कि अमेरिका से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत की जो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको कच्चा रेशम जो है प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे 3/4 से अधिक यानी कि भारत की 3/4 से अधिक जो प्राप्त होता है, ठीक है। 3/4 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 3/4 का मतलब। अब बात करते हैं किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहनी फसलों में होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। कोबाल्ट आपके राइबोजियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है आवश्यक तथ्य है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपके कुछ आपके और इम्पोर्टेंट आपके हैं, तो यहाँ पे जो कृषि से संबंधित आपके बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो क्या, तो इसको हम पूरा देख ही लेते हैं, आज खत्म ही कर डालते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड है, कुछ आपके प्रमुख कृषि संस्थान हैं जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये इसका जो स्थान है आपका कहाँ पे? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में है। जबकि हमने अंतर्राष्ट्रीय की बात की तो मनीला फिलीपींस में, ठीक है। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपके आनंद में मिलेगा, आनंद आपके गुजरात में है, ठीक है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके करनाल में मिलेगा, करनाल आपके हरियाणा में पड़ता है। गन्ना प्रजनन संस्थान आपके कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान आपके चिकमंगलुरु में कर्नाटक में है, और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान आपके बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान आपके फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन आपका जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपके फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आपके हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपके जयपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपके झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म आपका हेशरहट खट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान आपकी कहाँ मिलेगा? अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपकी गाजियाबाद में मिलता है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला आपके पुणे में मिलता है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान आपके कोलकाता में मिलता है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान आपके बेंगलुरु में मिलता है। पशु स्वास्थ्य संस्थान आपके जालंधर में मिलता है। पशु चिकित्सा जैविकी आपके गुवाहाटी में मिलता है। और राष्ट्रीय प्रसव एवं संबंधित देशीय अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलता है? कोलकाता में मिलता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज जो मडवा है उसको कोदो बोला जाता है, तो उसका निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है? ये जापान को किया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है, आपको याद रखना है। निर्वाह मूलक कृषि, ठीक है, जिसे बोलते हैं सब्सटेंस आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अदरक होता है जिसे बोला जाता है गिंजर की खाने योग्य भाग को क्या बोला जाता है, प्रकंद बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है प्रकंद। भारत का कौन सा राज्य आपके इस खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो उत्तर प्रदेश रखता है। केरल राज्य आपके विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपके गरम मसालों के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपके जो यूरोपीय आए थे वो किसके बिजनेस के लिए आए थे, मसालों के बिजनेस के लिए आए थे। अब बात करते हैं किस फसल की उन्नत किस्में आपकी ललित मिलती है, तो ललित किस्में जो उन्नत किस्में आपकी अमरूद की। ठीक है, प्रसंस्करण जिसे बोलते हैं प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो कुफरी चिप्सोना 2। कुफरी चिप्सोना 2 आपकी जो है ये आपकी आलू की सबसे अच्छी किस्में है। ठीक है, प्रोसेसिंग के हेतु। अब बात करते हैं चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र पर आपकी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, और जो तापमान यानी कि जो हीट है वो आपको टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक स्तर पर केसर यानी कि सैफ्रॉन का जो उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है, ये आपकी मक्का की। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। भारत में जो काला सोना है ब्लैक गोल्ड जिससे बोला जाता है उसके रूप में कौन सा मसाला आपका जाना जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, काली मिर्च को आपके हिस्ट्री में क्या कहा जाता था, जब आपके यूरोप वासी आए थे कुछ नाम था उसका। ठीक है, याद रखना है, कुछ यवन कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं लौंग आपकी पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसके सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है, आपकी केरल में की जाती है। ठीक है, लौंग आपके पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती आपके केरल में की जाती है। जो लौंग होता है ना, जो पुष्प होता है वहां से निकलता है आपका लौंग की जो। ठीक है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा यानी कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो केरला को। बराकाठी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है, तो धान और चाय होती है। अब आप भारत में जो झूम खेती होती है उसके विभिन्न प्रकार, झूम खेती मतलब जहाँ पे जंगल काट के आपकी क्या बनाए जाते हैं, खेती की जाती है, उससे बोलते हैं झूम खेती। तो कुछ अलग अलग नाम मिलते हैं आपके, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे बोला जाता है झूम बोला जाता है, झूम कृषि की जाती है। ठीक है, झूम कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि भूमि जहाँ पे आपको खेती को जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं बस को नष्ट करके वहाँ पे जो आपके खेती की जाती है। ठीक है, झाड़ियाँ हटा हटू के। उसके बाद नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ के क्षेत्र के जो झूम प्रकार की खेती होती है उसको बोला जाता है क्या, पौधू, पामाडाबी, केमॉन या बरिंगा बोला जाता है। बरिंगा मेन इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया था पहले भी। बरिंगा, केमॉन, पामाडाबी और पौधू बोला जाता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो इसको बोला जाता है कुमारी, यहाँ पे झूम खेती जो करते हैं ना उसको बोला जाता है कुमारी। और उसके बाद नेक्स्ट आपका केरल में बोला जाता है आपका पोनम या फिर पोलम, पोनम या फिर पोलम। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट थे पहले, ये तो अलग हुआ था ये। तो यहाँ पे बोला जाता है आपका बीबर या फिर दाहिया, मसान, पेड़ा, वीरा, ये सब चीज़ें बोले जाते हैं। क्या क्या, बीबर, दाहिया, मसान, पेड़ा और वीरा। ठीक है, उसके बाद दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है आपका वालरा। मणिपुर में बोला जाता है पामलू। हिमालय क्षेत्र में बोला जाता है खिल। और झारखंड में बोला जाता है कुरुल या फिर कुरवा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में बोला जाता है दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा बोला जाता है। क्या किसके वो प्रकार हैं आपके, झूम प्रकार की कृषि के बारे में। ठीक है, वैसे तो कृषि से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, तो फिलहाल मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और इसमें से और है आपके 30 मिनट का ब्रेक लगेगा इसमें, ज़्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सुनहरा रेशा क्रांति है उसका संबंध किससे है, आपका जूट उत्पादन से है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु जिसे गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1984 को हुई थी। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य आपका नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो आपका है गुजरात। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। और भारत में जो चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने से। अरंडी का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात। अरंडी को बोला जाता है लैंडसीड। किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गेहूं और गन्ने में। ठीक है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, आपके घटते क्रम में, पहले तो आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, ये आपको याद रखते हैं। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय आपको कहाँ मिलता है, तो कोलकाता में मिलता है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है,
तो एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत, ठीक है, एक्वापोनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है आपका क्या, मछली पालन करना और पौधे उगाने के साथ ही मछली उत्पादन, ठीक है। कई स्टेट में आपने देखा होगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। और भारत के किस राज्य में कौवा रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन है, केरला है। मसालों का सबसे बड़ा भी यहाँ भी पे है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य आपको महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो वो की जाती है पश्चिम बंगाल में। उकंठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो आपका चना, ठीक है। तो उकंठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है, आपकी चना। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल के बाद आपके तमिलनाडु का स्थान है, ठीक है। भारत के कर्नाटक राज्य में आपकी सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, उसके बाद आपके केरला आता है, फिर तमिलनाडु आता है। उसके बाद राजस्थान की कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे आपके सरसों और बाजरा, ठीक है। अब बात करते हैं जिसे बोलते हैं गहन कृषि। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज को बोलते हैं आपके गहन कृषि। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य आपका कौन सा है, असम है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोनालिका, अर्जुन और सोना किस फसल के उन्नत किस्म है, तो गेहूं की, ठीक है। ये उन्नत किस्मों वाले क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद पोंगिंग, पेंगिंग, पेंगिंग किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये आपकी मूंगफली के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं झूम कृषि की। एक क्या होती है झूम कृषि, एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन है वो सबके एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, वो सारे मैंने एक ही फॉर्मेट में आपको मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ पे कुछ फसलों के जो है राज्यों में स्थान होता है, जैसे पहला स्टेट गेहूं में कौन है, कुल खाद्यान्न में, कुल उत्पादन दलहन में, तिलहन में, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो इसको आप फिर से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास डाटा है वो थोड़ा पुराना है, ठीक है। नया डाटा आ चुका होगा 2024-25 का, तो उसको रिपीट करना है, ठीक है, इसको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर बटन जरूर दबाना, ठीक है।